हेलो, गुड इवनिंग। मैं पवन राव यूट्यूब चैनल मैथ्स विद पवन राव में आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ रेशियो एंड प्रपोर्शन। रेशियो एंड प्रपोर्शन की जो आज की क्लास हमारी होने वाली है, अगर आप लोग इस कॉन्सेप्ट पर प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस देखोगे तो कम से कम आप लोगों को 100 क्वेश्चंस मिल जाएंगे सिर्फ और सिर्फ इस एक कॉन्सेप्ट पर बेस्ड। ये वाला जो बैच है मैं पढ़ा रहा हूँ एसएससी वाले स्टूडेंट्स के लिए, प्री और मेंस दोनों के लिए, और साथ साथ मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ रेलवे वाले स्टूडेंट्स को भी इसी में मैं इंक्लूड कर रहा हूँ। प्रत्येक बच्चे को मैं मैथ सिखा दूंगा, आप लोगों को चिंता करने की जरूरत है नहीं। उससे पहले आज की क्लास शुरुआत करने से पहले मैं आप लोगों को बता देता हूं कि मैं अनअकैडमी प्लस पर भी एजुकेटर हूं और वहां पर मैं ठीक ठाक एजुकेटर हूं, एक सही पोजीशन पर हूं। ध्यान रखना, वहां पर भी मुझे क्लास लेनी पड़ती हैं। ये मत सोचना कि कंप्लीट अनअकैडमी भी पेड ही है। जिस दिन मैं यहां क्लास नहीं लेता उस दिन अनअकैडमी पर क्लास लेता हूं, और वो भी आप लोगों के लिए बहुत सारी क्लासेस फ्री हैं। तो अनअकैडमी पर अगर कोई भी स्टूडेंट आता है, दो चीजें वहां पर हैं, एक हमारी स्पेशल क्लास है और दूसरा हमारा प्लस पर क्लासेज होती हैं। स्पेशल क्लासेज जो होती हैं वो फ्री ऑफ कॉस्ट हैं, तो आप लोग वहां पर अगर ज्वाइन करना चाहते हैं आप लोग कोई भी क्लास को, तो उससे पहले उस क्लास को अनलॉक करना पड़ेगा। और अनलॉक करने के लिए मेरा नाम ध्यान रखना आप लोग, पवन, जिससे आप लोगों की वो क्लास अनलॉक हो जाए और फ्री ऑफ कॉस्ट आप लोग सारे लोग देख सकते हो। अगर कोई भी स्टूडेंट प्लस पर आता है तो प्लस पेड है। वहां पर अगर कोई बच्चा आना चाहता है और उसको लगता है कि सर थोड़ी सी मेरी फीस कम हो जाए, कोई भी स्ट्रीम अगर आप लोग ज्वाइन करते हो प्लस पर, कुछ भी आप लोग पढ़ते हो, तो मेरा नाम फिर से ध्यान रखना PAWAN, जिससे आपका चार्ज कम हो जाएगा और बाकी सारी खूब सारी फैसिलिटीज तो आपको मिलती ही मिलती हैं। मेरे नोट्स वगैरह कंप्लीट है, बहुत सारी चीजें आप लोगों को मिलती हैं। आइए हम लोग शुरुआत करते हैं आज की क्लास, और आज की क्लास में हम लोग शुरुआत करते हैं रेशियो एंड प्रपोर्शन। देखिए, रेशियो एंड प्रपोर्शन की अगर हम लोग शुरुआत करें तो अपने पास काफी सारी क्लासेस में अपलोड कर चुका हूं। आज जो क्वेश्चन मैं आप लोगों को बताने वाला हूं, इसमें छोटी छोटी जो चीजें होती हैं वो सारी की सारी मैं आप लोगों को समझाने की कोशिश करूंगा। क्यों होता है ऐसा ऐसा मतलब कहां से आया, ये मान लोगे तो क्या होगा, ये मान लोगे तो क्या होगा। मैं बिल्कुल छोटी छोटी चीजों से, बेसिक से शुरुआत करूंगा और उसके बाद इस पर बेस्ड 15 क्वेश्चंस मैं आप लोगों के लिए करवा दूंगा। तो आप लोग देखना कि आपका एक कॉन्सेप्ट कंप्लीट क्लियर हो जाएगा और कौन सा क्वेश्चन कैसे करते हैं ये बात समझ में आ जाएगी, चाहे आपका मैथ्स कितना भी वीक हो। सबसे पहले मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि अपने पास दो प्रोडक्ट हैं, अपने पास दो मान लो बर्तन हैं, ए और बी। एक अपने पास ए है और दूसरा अपने पास बी है। ए और बी दोनों की जो कैपेसिटी है दोनों इक्वल है, क्षमता दोनों की समान है। इसमें भी मिल्क एंड वाटर भरा हुआ है, मान लीजिए अपने पास 2:3 के रेशियो में, और इसमें भी मिल्क एंड वाटर का रेशियो भरा हुआ है, मान लीजिए अपने पास 3:4 के रेशियो में। इन दोनों की, उसने क्वेश्चन में कहा कि इन दोनों की क्वांटिटी इक्वल है। ए में जितने लीटर है उतना ही लीटर बी में है। इसमें मिल्क एंड वाटर 2:3 है और इसमें मिल्क एंड वाटर 3:4 है। हर चीज का कारण समझना। कुछ बच्चों ने ये चीजें रट रखी हैं, जिन बच्चों ने ये चीजें रट रखी हैं वो चीज एक बार समझना। पूरा बेसिक समझाता हूं, ऐसा हम लोग क्यों करते हैं, कहां से आया, कैसे आया, वो सारी बात मैं आप लोगों को बताता हूं। दोनों में क्वांटिटी अगर इक्वल है, ध्यान से समझने की कोशिश करना। दोनों की क्वांटिटी अगर इक्वल है मतलब इसमें भी x लीटर है, इसमें भी x लीटर है, और इन दोनों को मिला दिया जाए तो जब आप लोग सोल्व करोगे x लीटर को क्या 2:3 के रेशियो में बांट लोगे क्या, तो जो मिल्क की क्वांटिटी होगी, आप लोग सारे लोग मिलकर मुझसे बोलोगे सर मिल्क की क्वांटिटी होगी x/5 × 2, और यहां से वाटर की जो क्वांटिटी होगी वो होगी x/5 × 3। अगर इसकी मैं बात करूं तो मिल्क की क्वांटिटी होगी x/7 × 3, और वाटर की जो क्वांटिटी होगी वो x/7 × 4। टोटल के नीचे रेशियो का टोटल, और जो मिल्क चाहिए तो 3 से इंटू, ये चाहिए तो 4 से इंटू। पूरा बेसिक से हर छोटी से छोटी चीज समझाने की कोशिश कर रहा हूं, आप समझना। आप लोगों को खुद को मजे आएंगे अगले 7 या 8 मिनट बाद जब क्वेश्चन करना शुरू करोगे, क्योंकि आपको हर चीज का पता होगा कि ऐसा हम लोग कर क्यों रहे। ऐसे एग्जाम में नहीं करना, एग्जाम में कैसे करना है वो चीज में मैं बताने की कोशिश करूंगा। पूरा बेसिक से पूरा अच्छे से आप लोग समझना। दोनों को मिलाओगे तो मिल्क कितना आएगा, तो मिल्क आएगा 2x/5 + 3x/7 इधर से आएगा। दोनों बर्तनों को एक बड़े बर्तन में हम लोगों ने ऐड कर दिया है, दोनों को मिक्स कर दिया है। यहां से कितना आएगा 3x/5। जब मिक्सचर और एलिगेशन पढ़ाऊंगा ध्यान रखना, उसमें ये क्वेश्चन वापस आएंगे, वहां पर भी मैं आप लोगों को समझाऊंगा।
ये अपने पास कितना होगा 14 और ये अपने पास कितना होगा 15। फिर 14 और 15 ऐड करोगे तो 29x/35 और इसको अगर आप लोग ऐड करते हो यहाँ पर 21 और 20 यानी 41x/35। रेशियो में निकालना चाहूँ तो 35 से 35 x से x कट गया और रेशियो मुझे बताओ कितना आ गया फाइनल रेशियो 29:41। मैं आप लोगों को प्रत्येक बच्चे को क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं या क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं, बस ध्यान से समझते जाना, चीजें आप लोगों को अपने आप समझ में आएंगी। तो क्यों ना हम लोग ऐसी संख्या यहां पर मान लेते हैं इस प्रकार से। यहां पर अक्ष पहले में मान लो ए में भी मिल्क एंड वाटर है और दूसरे बी में भी मिल्क एंड वाटर है और दोनों की क्वांटिटी सेम है। दोनों की इसमें दो टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, वो दोनों टाइप के जो क्वेश्चंस होंगे मैं आपको समझाने की बताने की कोशिश करूंगा। पहले इसकी थ्योरी पढ़ाऊंगा, फिर कंप्लीट इसके क्वेश्चंस हम लोग कर लेंगे, ये आप लोग ध्यान रखना। यहां पर अपने पास मिल्क एंड वाटर का रेशियो मान लो 2:3 है और मिल्क एंड वाटर का रेशियो यहां पर मान लीजिए 3:4 है। तो हम लोग क्या करते हैं यहां पर, क्या अपने पास इसमें भी 1 लीटर मान लो, सर एक्स क्यों मानूं मैं, इसमें भी 1 लीटर मान लो, इसमें भी 1 लीटर मान लो, तो क्या अपना आंसर आ जाएगा? क्या मैं कहूंगा बिल्कुल आंसर आ जाएगा। एक को अगर बांटोगे तो ये कितना होगा, एक के नीचे अपने पास 5, टोटल अब की बार एक्स की जगह 1 माना है, एक के नीचे 5 गुना कर देंगे 2 से। ये अगर निकालना है तो एक के नीचे 5 इंटू कर देंगे 3 से। इसको अगर देखोगे तो एक के नीचे 7 इंटू करोगे 3 से और ये अगर देखोगे तो एक के नीचे 7 इंटू करोगे 4 से। दोनों को मिक्स करो तो मिल्क कितना आएगा 2/5 प्लस 3/7 और इधर से वाटर कितना आएगा, दोनों को अगर मिक्स करोगे तो 3/5 प्लस 4/7। शुरुआत में मेरी क्लास में बच्चा थोड़ा सा बोर जरूर होता है, लेकिन 100% मैं बता रहा हूं, अगर क्लास जैसे मैं पढ़ा रहा हूं वैसे कंप्लीट क्लास अगर देख ली तो रेशियो एंड प्रोपोर्शन में आपको मजे आ जाएंगे कि ऐसा होता क्यों है, वो सारी चीज मैं आपको बताता हूं। 14 और अपने पास 15, 29/35 और यहां पर अपने पास जो होगा 21 और 20, जोड़ तो लोगे ना इनका एलसीएम लेकर आप लोग। यहां पर 21 और 20 कितना हुआ 41/35, इससे अपने पास ये कट गया तो आंसर तो अपने पास यही आना है 29:41। मैं आपको क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं, आपको क्वांटिटी दोनों तरफ बराबर माननी है। सिर्फ और सिर्फ इतनी सी बात आप लोग ध्यान रखना कि क्वांटिटी दोनों तरफ हम लोगों को बराबर माननी है, ये आप लोग याद रखना। तो क्वांटिटी अपने पास क्या सर, मैं घर पर अगर बैठा हूं एग्जाम में तो जैसे आप बताओगे बाद में वैसे ही करूंगा। अगर मैं घर पर बैठा हूं तो क्या आपने जहां पर 1 माना क्या मैं वहां पर 2 मान सकता हूं? क्या मैं कहूंगा बिल्कुल बराबर बराबर, चाहे x मान लो, चाहे 1 मान लो, चाहे 2 मान लो। और इसको अगर सोल्व करोगे कैसे डिवाइड करोगे, 2 के नीचे अपने पास यही लिखना है 2/5 इंटू 2 पहला आ जाएगा और 3/5 2/5 इंटू 3 दूसरा आ जाएगा। इसको बांटोगे ये भी 2 है, 2/7 इंटू 3 तो मिल्क होगा, 2/7 इंटू 4 अपने पास वाटर होगा। इन दोनों को ऐड कर लो, इन दोनों को ऐड कर लो, ये 4/5 और ये अपने पास कितना होगा 6/7। ये अपने पास कितना होगा 6/5 और ये कितना होगा 8/7। जब दोनों को आप लोग ऐड करोगे तो लास्ट में अपने पास आना वही है। सोल्व करके देखना, मैं ज़्यादा टाइम नहीं लगाता हूँ। अब कोई बच्चा मुझसे पूछता है या मैं बोलता हूं अगर घर पर आप लोग बोर हो रहे हो बैठे बैठे, संडे है कि सर आज कोई मेरे पास काम नहीं है, तो आप लोग यहां पर टोटल जो 2 मानने के बजाय इधर भी 15.7625 मान लेना और इससे भी 15.7625 मान लेना, अपने पास आंसर सभी जगह से सेम आएगा। तो पहली बात तो प्रत्येक बच्चे के दिमाग में मैंने ये घुसाने की कोशिश की, जब भी ऊपर क्वांटिटी बराबर बराबर हो तो चाहे आप लोग 1 मान लो, चाहे x मान लो, चाहे 2 मान लो, चाहे 15.7625 मान लो, या जो मर्जी है वो मान लीजिए, आंसर सभी से सेम आएगा। और जब आंसर सभी से सेम ही आना है तो क्यों ना वो वाली वैल्यू मानी जाए जो सबसे आसान हो। जब आंसर सभी से सेम ही आना है तो क्यों इस लफड़े में हम लोग फंसते हैं, ऐसी संख्या मानी जाए जिससे अपने पास आंसर सभी से सेम ही आ रहा है, तो ऐसा एक नंबर माना जाए जो सबसे आसान हो। पहले में मिल्क एंड वाटर जो है अपने पास ए में मिल्क एंड वाटर 2:3 है और दूसरे बी में मैं धीरे धीरे आप लोगों के कॉन्सेप्ट क्लियर करवा रहा हूं भाई। अगर आपने ये वीडियोस कंप्लीट देख लोगे मेरे रेशियो एंड प्रोपोर्शन के, और जिस दिन मैं यहां पर नहीं होता उस दिन कहां पर पढ़ाता हूं, अनअकैडमी प्लस पर, जिस पे मेरा नाम लिखकर आप लोग पवन, आप रेफरल कोड में लिखकर चीजें सीख सकते हो।
अब मैं आपको क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं, मैं आपको यह समझाने की कोशिश कर रहा हूं ए में मिल्क जब आंसर सभी से सेम ही आना है तो क्यों ना ऐसी कोई संख्या आएगी जो इसमें 5 का भाग भी चला जाए और ऐसी संख्या जिसमें 7 का भाग भी चला जाए। कुछ भी नंबर हो, क्या हम लोग डिवाइड यहां पर 5 से कर रहे हैं क्या, और इनटू तो जो 2 से कर रहे हैं, लेकिन एक बार तो उसमें अपने पास 5 से भाग दे रहे हैं और अगली बार 7 से डिवाइड कर रहे हैं। तो क्यों ना यहां पर ऐसी संख्या मान ली जाए जिसमें अपने पास 5 का भाग भी जाए और 7 का भाग भी जाए। जब सभी से आंसर सेम आना है तो यहां पर यह मानने के बजाय क्या हम लोग ये मान सकते हैं क्या कि एक को हम लोग क्या मान लें कि 5 और 7 दोनों से भाग जाए, तो 5 और 7 दोनों से भाग जाए, तो यहां पर 35 मान लें। क्या वो ज्यादा आसान नहीं होगा क्या? क्योंकि 35 को 2:3, बाकी कुछ भी मान लो आप लोग, पॉइंट में मान लो, 1 मान लो, 2 मान लो, अक्स मान लो, वाई मान लो, अल्फा मान लो, बीटा मान लो, ए मान लो, बी मान लो, एक्स वाई जेड, कुछ भी मान लो। तो मैंने क्या किया, 5 और 7 का एलसीएम लेकर मैंने टोटल कितना मान लिया, 5 और 7 का एलसीएम लेकर टोटल मैंने 35 मान लिया। क्यों मान लिया? ताकि वैल्यू फ्रैक्शन में नहीं है, बस इतनी से मेरा लालच है। मेरा लालच बस इतना सा है कि वैल्यू पॉइंट्स में नहीं आ जाए। इसकी 5 की वैल्यू अपने पास 35 है तो 1 का मान 7, यहां पर 5 का मान 35, 7 तो 7 से डिवाइड, यहां पर 7 से इंटू करोगे तो ये 14 और 7 से डिवाइड इंटू करोगे तो 21। जब 7 की वैल्यू यहां पर 35, 7 की वैल्यू अगर है तो 1 की वैल्यू कितनी होगी 5, तो 5, 3 की वैल्यू कितनी होगी 15 और 4 का मान कितना होगा 20। तो हम लोग क्या करते हैं, मुझे बताइए, इन दोनों को जोड़ते हैं। अब सेम हो गया, 35 बांट लिया, इन दोनों को ऐड करोगे तो 29 और इसको ऐड करोगे तो 41। हाँ ना बोलिए। 15 क्वेश्चन अभी मैं आपको करवाने वाला हूं, चीजें आप लोग खुद ही समझते रहोगे। आप बोलोगे कि हाँ सर, हमें अच्छे से, ढंग से, बढ़िया तरीके से सारी चीज समझ में आ गई। बोलिए, प्रत्येक बच्चा इस चीज को समझ पाया है क्या? मैं आपको क्या समझाने की या क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं, मुझे आप लोग ये बताइए। हम लोग क्या करते हैं, टाइम बचाने की कोशिश करते हैं, चाहे हमसे 3 सेकंड ही बचे, चाहे 1 सेकंड ही बचे, चाहे आधा सेकंड ही बचे, लेकिन हम लोग हर क्लास में टाइम बचाने की कोशिश करते हैं। तो जब हम लोगों ने, फैकल्टी लोगों ने देखा कि यार ये जो है ना, यहां पर 35 का जब भाग दोगे, 35 का जब भाग दोगे तो 5, तो आएगा कितना 7। यहां पर इसका मतलब 7 से दोनों को इंटू करना है, तो यहां पर, और इस 7 का जब भाग दोगे तो 35/7 डिवाइड करोगे तो आएगा कितना 5। तो यहां पर अपने पास 5 आया। तो बच्चे को ऐसे क्यों बताएं कि एलसीएम लेना, ये करना, वो करना। कुछ बच्चों का मैथ्स और वीक होता है तो उनको रटवाया जाए ताकि उनको कम से कम ये चीज तो समझ में आ जाए। तो हम लोग जब शुरुआत करते हैं क्लासेज में नॉर्मल कभी कभार, तो यहीं से शुरुआत कर देते हैं, जबकि बेसिक आपको कंप्लीट पता होना चाहिए। यहां पर 2:3, अगर जब भी बराबर बराबर मिलाया हो इसको, अपने पास मिल्क एंड वाटर का रेशियो 3:4। तो ये चीज ध्यान रखना। मुझे आप लोग एक बात बताइए, यहां पर इंटू किससे किया 7 से, तो फिर एलसीएम लेकर उस प्रोसेस में क्यों आओ जब दोनों को बराबर ही करना है। तो एक कॉन्सेप्ट मैंने पहले भी बहुत बार बताया, इनका सम कितना है 7, उसका यहां इंटू कर दो। यहां भी तो है सब कुछ बेसिक ही, बस बताने का तरीका चेंज हो जाता है। तो ये आ गया 14 और ये आ गया 21, और यहां पर अपने पास कितना है, अपने पास 5 है, तो 5 का यहां इंटू करोगे तो अपने पास कितना होगा 15 और ये होगा 20। तो ये मुझे बताइए कितना हुआ 29 और ये कितना हुआ 41। तो हमारी प्रोसेस क्या होती है कि हम लोग दोनों को बराबर करें। अब कुछ बच्चे रट के बैठ जाते हैं कि दोनों को बराबर करना ही हमारा जिंदगी का लक्ष्य है, लेकिन एक बात आप लोग ध्यान रखना कि जरूरी नहीं हमेशा इनके सम का, वैसे नॉर्मली क्वेश्चन में जब हम लोग समझाने की कोशिश करते हैं तो इनके सम का इधर इंटू कर दो, इनके सम का इधर इंटू कर दो, लेकिन रियल में ध्यान रखना हो क्या रहा है, रियल में एलसीएम आ रहा है और एलसीएम के बाद ये चीजें आ रही हैं। हमें दोनों को बराबर करना है। जैसे एक रेशियो अपने पास मिल्क एंड वाटर का जो रेशियो है, पहले में मान लो 7:4 है और दूसरे में मान लो मिल्क एंड वाटर का जो रेशियो है वो अपने पास 19:3 है। अब इनका सम, अपना दिमाग खुला रखना, वहां पर दिमाग साथ लेकर जाना। एग्जाम में जब भी पहुंचो, इनका सम कितना है 11, इनका सम कितना है 22। ओहो, सर ने बताया था इस तरीके, ट्यूशन तो मुझे आता है, ट्रिक्स बताई थी सर ने, 11 का यहाँ इंटू, 22 का इधर इंटू, देखते ही करने मत लग जाना। जब ये 22 है और ये 11 है तो क्यों ना इसको 2 से इंटू कर दो, 14 और 4, और अपने पास यहां पर इंटू कर देंगे 19 और 23, इसको पढ़ा रहने दो। ये भी अपने पास कितना हो गया 2 से इंटू दोनों से करना पड़ेगा, तो ये भी 22 हो गया, ये भी 22 हो गया, लो दोनों बराबर हो गए।
बात समझ पा रहे हो क्या? अब कुछ लोग कहेंगे सर यहां पर वो ट्रिक्स क्यों नहीं लगी? भाई 11 का इंटू इधर कर दो, 22 का इंटू इधर कर दो और फिर अगर सोल्व करोगे तो आंसर वही आना है। जब आप लोग वो तरीका तो हर जगह लगेगा ही लगेगा। 11 का इंटू इधर करोगे, 22 का इंटू इधर करोगे और फिर सोल्व करोगे, वो तो 100% लगना ही लगना है। लेकिन कभी सीधा सीधा दिखाई दे रहा है 11 है 22 है तो इसको 22 बनाने के लिए 2 से इंटू कर दो तो 22 बन गया। जब नहीं समझ में आ रहा तो इसके सम का इधर इंटू, इसके सम का इधर इंटू। उम्मीद है सारे लोग इस चीज को समझ पाए होंगे। पहला काम होता है हमें चीजों को बराबर करना। अब ये दो कॉन्सेप्ट पर क्वेश्चन आता है। वैसे तो हम लोग बहुत बड़े क्वेश्चन करेंगे इस टाइप के, कब? जब मैं आपको मिक्सचर पढ़ाऊंगा उस टाइम। मिक्सचर में इसके बहुत बड़े क्वेश्चंस हम लोग करने वाले हैं। यहां पर मैं आप लोगों को यह बता रहा हूं कि पहले में मिल्क एंड वाटर का जो रेशियो है वो 2:3 है। दूसरे में मिल्क एंड वाटर का जो रेशियो है वो 4:3 है। देन इनको मिलाया अगर 3:1 में, अब की बार बराबर नहीं मिलाया, अब की बार हम लोगों ने बराबर नहीं मिलाया, 3:1 में मिलाया, तो पहला कॉन्सेप्ट आपका क्वेश्चन करने का तरीका ये होता है कि या तो 3x x मान लो या 3 और 1 मान लो, जैसे चाहो वैसे मान लो, कुछ भी मानना। 3 1 मान लेना, 3a 1a मान लो, 3x 1x मान लो, आंसर सभी से सेम आना, खुली छूट है, जैसे आप करना चाहो वैसे कर लेना। यहां पर क्या होता है कि अपने पास 3/5 इंटू कर देंगे हम लोग 2 से और 3/5 इंटू कर देंगे हम लोग 3 से। यहां पर 1/7 इंटू कर दें। 7 कहां से है? इन दोनों का सम। 5 कहां से है? ये बांटने का तरीका यही होता है, किसी भी चीज को 3 को 2:3 में बांटोगे तो टोटल के नीचे टोटल 5 इंटू उससे करते हैं जो चाहिए, 1 के नीचे 7 इंटू 3। इन दोनों को ऐड कर लो और इन दोनों को ऐड कर लो। ये हुआ हमारा बेसिक तरीका। और एक बार जो बच्चा पढ़ने की शुरुआत ही अगर कर रहा है तो उसको बेसिक कॉन्सेप्ट आने चाहिए, बेसिक तरीके तो कम से कम उसको आने ही चाहिए, ये चीज तो। दूसरा, मैं आप लोगों को क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं, मैं आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूं, ये सिखाने की कोशिश कर रहा हूं कि जब आप लोग, पहला काम होता है इनको बराबर कर लो। तो जब इनको बराबर करोगे तो 5 का इधर इंटू, एलसीएम लेकर और लंबी प्रोसेस से मत आना। 5 का यहां इंटू करोगे तो 20 और 15, और यहां 7 का इंटू करोगे तो 14 और 21 दोनों बराबर हो गए। ये भी सम 35, ये भी 35। अब की बार लेकिन ये 3 गुना लेना है। ये अगर 35 है तो ये 105 लेना है। तो 105 को 2:3 में नहीं बांटना। लंबी प्रोसेस करने के बजाय हम बच्चों को याद करवा देते हैं। ये अगर 35 है तो फिर 3 गुना 105 लेना है, यानी इधर वाला 105 ले लो, इधर वाला 35 ले लो। 3 गुना भी हो गया और ये बांटना भी आसान है। लेकिन मुझे बताइए, ऐसे करने पर तो क्या वापस क्वेश्चन बड़ा नहीं चला जाएगा क्या? फिर से इनको डिवाइड करो, ऐसे वापस ऐसे करोगे सोल्व तो भी आंसर आ जाएगा। लेकिन इस प्रोसेस में जाने के बजाय अगर आप लोग पहले बराबर कर लो और बराबर करने के बाद 3 का इंटू यहां करते हैं, अपने पास कितना हुआ 42, और 3 का इंटू यहां करोगे 63। यहां अगर 2 होता तो 2 का इंटू, एक ही है तो ये आ गया 20 और 15। इन दोनों को अगर ऐड करोगे तो अपने पास 62 है, और इन दोनों को ऐड करोगे तो 78 है। काटेगा उसको हम लोग काट देंगे, बाकी को हम लोग सोल्व कर लेंगे। यहां तो मैं बेसिक एक अप्रोच आपको सिखा रहा हूं। बोलिए, प्रत्येक बच्चा, ये 2 टाइप के क्वेश्चन बनते हैं क्या? अच्छे से, ढंग से, बढ़िया से ये चीज आप लोग समझ पाए हो क्या? आइए अब मैं आपको क्वेश्चंस पर लेकर चलता हूं। और आज की क्लास में, क्योंकि पिछली क्लासेस में थोड़ा सा बच्चों को डाउट रहता है कि सर क्वेश्चन थोड़ा सा धुंधला दिखाई दे रहा है, तो मैंने ये बोल्ड किए हैं अक्सर। आप लोग देखना ये तरीका ठीक है तरीका ठीक तो बहुत अच्छी बात है। तरीका ठीक नहीं है कि ये सर फिर नहीं दिखाई दे रहे, तो आप कमेंट बॉक्स में फिर से मुझे रिप्लाई करना, कमेंट बॉक्स में लिखना, मैं देखूंगा और जितनी चीजें सुधार हो सकता है उनको हम लोग सुधारने की कोशिश करेंगे। हो सकता है इनका कलर भी चेंज कर ले हम लोग अलग अलग, लेकिन मुझे बताना सारे लोग। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। 2 बर्तन समान क्षमता के हैं। देयर आर 2 कंटेनर्स ऑफ इक्वल कैपेसिटी, दोनों की क्षमता बराबर है, लाइन पहले ही दे दी। यदि दूध और पानी का अनुपात 3:2 है, पहले में मिल्क एंड वाटर का रेशियो, मुझे बताइए। अब आपको पूरी प्रोसेस दिमाग में होनी चाहिए, लेकिन सोल्व ऐसे करेंगे एग्जाम में। और मिल्क एंड वाटर का रेशियो मुझे बताइए यहां पर कितना है 5:2। तो इनका जो सम होता है 7, उसका यहां इंटू 21 और 14,
और इसका जो सम होता है 5, उसका यहाँ इंटू 25 और अपने पास 10, ऐसा करते ही दोनों बराबर हो गए। इन दोनों को ऐड करेंगे तो 51 और इन दोनों को ऐड करोगे तो 24। ये 51 कैसे हो सकता है, ये तो अपने पास होगा 46, तो ये अपने पास आंसर आ गया 23:12। मुझे एक बात बताइए, क्या प्रत्येक बच्चा, मैंने बेसिक समझा कर आया हूं और पहले थ्योरी में इसलिए समझाता हूं ताकि कोई भी क्वेश्चन आप लोग खुद कर लो। और एक बात ध्यान रखना क्वेश्चंस करने का, क्योंकि लाइव में बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट हो जाता है बच्चों से बात करते टाइम, इसलिए मुझे कभी कभार ऐसा लगता है यार रिकॉर्डेड ही डाल देने चाहिए यहाँ पर। लेकिन इससे क्या होता है कि कुछ बच्चे जो थोड़ा सा इंटरेस्टिंग पढ़ना चाहते हैं, थोड़ी मजाक करना चाहते हैं, उनको तो थोड़ा सा ये खराब लगता है, लेकिन रियल में जो बच्चा कंटेंट चाहते हैं, अच्छा कंटेंट चाहते हैं और वो रियल में पढ़ना चाहते हैं, उनको लगता है कि हाँ ये स्पीड बिल्कुल ठीक है, वो उसको 1.5 स्पीड पर भी देख लेते हैं। 1.5 स्पीड की या 1.25 की फटाफट देख डाले और क्वेश्चन मुझसे पहले करने की कोशिश किया करो, क्योंकि थ्योरी में समझा चुका हूं। अब एग्जाम में क्वेश्चंस कैसे कैसे बन सकते हैं या कैसे कैसे आज तक बने हुए हैं, वो सारे इस क्वेश्चन में मैंने लिए हैं। इस प्रकार से कभी कभार पावर ऐसे भी अपने पास आ सकती है। 2 बर्तन समान क्षमता के हैं, ये लाइन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको मैंने थोड़ा बोल्ड करवाया है, ये जरूर आप लोग बताना। यदि दूध और पानी का अनुपात 2.5 और यहां पर पहले बर्तन में मिल्क एंड वाटर का जो रेशियो है वो अपने पास 2.5 एंड दूसरा अपने पास होगा 0.4, बिल्कुल ठीक है, अच्छी बात है। और दूसरे बर्तन में दूध और पानी का अनुपात, तो इसका मतलब होता है 2 × 2⁻⁴। यहां पर इस चीज का जो मतलब होता है 2⁻1 है इंटू 2⁻⁴ है, और इस चीज का मतलब होता है 2⁻3। 8 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2⁻3 इंटू 2⁻1/3, ऐसा हम लोग लिख सकते हैं। ये कट गया तो रेशियो आ गया इसका 1:4। बोलो ठीक है क्या। मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूं, ये चीजें सिंप्लीफिकेशन से आती हैं, आप लोगों को पता होना चाहिए। 8 को हम लोग 2⁻3 लिख सकते हैं और ऊपर अपने पास 10/9 चल रहा है। 1 एंड 1/9 को, ये यहां पर लिखा हुआ है, 1 एंड 1/9 को हम लोग 10/9 लिख सकते हैं। जब भी हमें पावर की पावर अगर हो तो दोनों इंटू होती हैं, तो जैसे ही पावर की पावर इंटू करोगे आप लोग 10/9, तो यहां पर 3 से कट जाएगा 3 टाइम, ये हो गया 2 की पावर अपने पास 10/3 और ये अपने पास है 2 की पावर 4/3। ये इस प्रकार से ये वाली वैल्यू अपने पास 2 की पावर 4/3 है और ये वाली वैल्यू जो है वो 2 की पावर अपने पास 10/3 है। तो यहां पर अपने पास आ जाएगा कितना, या तो 2 की पावर 4/3 का भाग दे दो, 2 की पावर 4/3 से डिवाइड करोगे तो यहां 1 बचेगा और 2 की पावर 4/3 से डिवाइड। जब भी आप लोग डिवाइड करते हो तो पावर माइनस हो जाती है, ये मुझे उम्मीद है आपको याद होगा। तो 2 की पावर 2 बचेगा। ऐसे किधर कैसे ही सोल्व कर लो, ये इस चीज को मैं ये भी लिख सकता हूं, 2 की पावर 1 एंड 1/3 को 2 की पावर 1 इंटू 2 की पावर 1/3, और ये जो चीज है इसको 3 एंड 1/3 लिख देंगे, तो 2 की पावर 3 इंटू 2 की पावर 1/3, 1/3 कट जाएगा और 1:4 अपने पास रेशियो आ जाएगा। जैसे चाहो वैसे रेशियो बनाना, ये सिंप्लीफिकेशन का पार्ट है और ऐसे सिंप्लीफिकेशन रेशियो में कभी भी घुसा सकता है। तो अचानक आपको लगेगा अरे ये क्या क्वेश्चन आ गया, जबकि ये क्वेश्चन होते आसान है। तो रेशियो पहले वाले में अगर रेशियो निकालोगे तो 25:4 होगा, पॉइंट से पॉइंट हट गया, और दूसरे वाले में रेशियो अगर निकालोगे तो वो अपने पास होगा कितना, 1:4, सीधा सीधा आ गया। पहला काम होता है अगर दोनों की क्वांटिटी इक्वल है, दोनों की क्षमता अगर समान है, तो पहला आपका जो काम है इसका यहां इंटू करो, 5 का यहां इंटू करोगे तो 125 और यहां पर अपने पास होगा 20, और 29 का यहां इंटू करोगे तो 29 और 4 से इंटू करोगे तो 116। ये इसमें आप लोग ऐड करोगे तो मुझे बताओ 29 25 क्या 154 आ जाएगा क्या, ये तो 154 आ जाएगा, और ये ऐड करोगे तो क्या 136 होगा क्या, 2 से कट गया 77 टाइम और 2 से अपने पास ये भी कट रहा है 68 टाइम। तो ये अपना आंसर आ जाएगा डी ऑप्शन। क्या प्रत्येक बच्चा अच्छे से ढंग से बढ़िया तरीके से समझ पा रहा है क्या। पहले मैंने थ्योरी पढ़ाई, और एक चीज आप लोग हमेशा ध्यान रखना, शुरुआत में 1-2 मिनट बातें करने के बाद पूरी क्लास में पूरा कंटेंट मिलेगा, कोई भी एक्स्ट्रा बातें आप लोगों को मिलेंगी नहीं, ये बात आप लोग ध्यान रखना। नेक्स्ट पर हम लोग लेकर चलते हैं अगले पर, नेक्स्ट क्वेश्चन पर।
यहां पर क्वेश्चन नंबर अपने पास लिखा हुआ है 3। अब अपने पास ग्लास जो आ गए एसएससी सीजीएल मेंस 2017 में आया हुआ क्वेश्चन है, 2015 में आया हुआ क्वेश्चन है। ये चीज आप लोग ध्यान रखो कि अब 3 अगर आ जाए तो उस क्वेश्चन को कैसे हम लोग हैंडल करेंगे। ऐसी सिचुएशन अगर कभी भी अपने पास बनती है तो समान, पहली बात तो समान आयतन के 3 ग्लास हैं, क्वांटिटी तीनों की सेम है। यहां पर पानी का अनुपात 2:3, 3:4 और 4:5 है। यहां पर देखिए ये अपने पास पहले में रेशियो मिल्क एंड वाटर का रेशियो या क्या क्या चीजें हैं, एसिड और वाटर है। अब की बार हमेशा मिल्क ही नहीं होता, एसिड एंड वाटर पहले में अपने पास 2:3 है। इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे इंग्लिश में पढ़ लिया करो, मैथ्स हिंदी इंग्लिश उर्दू किसी में भी पढ़ लो, मैथ्स तो मैथ्स में ही होती है। आप लोगों को उम्मीद है समझ में आ जाएगी। अगर थोड़ी सी कोशिश करते हो तो चाहे किसी भी लैंग्वेज में आप लोग पढ़ सकते हैं। 2:3, 3:4 और 4:5। पहला काम यहां आपके फिर बेसिक काम में आता है कि सर अब की बार इंटू किससे करूं, तो यहां आपके बेसिक काम में आते हैं। ध्यान रखना इनका सम कितना है 5, इनका सम 7, इनका सम 9। तो यहां पर अपने पास होगा 5 × 7 × 9 और अपने पास ये हो गया 315 इंटू करके टोटल आप लोग 315 यहां मानोगे, 315 यहां मानोगे और 315 यहां मानोगे। लेकिन मैं आपको क्या समझाऊंगा, कैसे समझाऊंगा, कोशिश करना समझने की। 315 में जब आप लोग डिवाइड करोगे 2:3 में बांटना है तो 315/5 इंटू करेंगे 2 से और 315/5 इंटू करेंगे 3 से, बिल्कुल ठीक है। लेकिन ये जो इससे कटेगा ये कितनी बार कटेगा, ये अपने पास कटेगा 63 टाइम। तो जब 315 5 से वापस काटना ही है तो ये इंटू करके पहले तो 5 गुना, ये तो चलो फिर भी आसान संख्या है। थोड़ी सी टफ संख्या अगर आ गई तो पहले तो आप लोग 3, 5, 7 इनको पहले इंटू करते हो सभी को और फिर वापस इससे काटते और हो तो क्यों ना। देखो मैं आपको क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं, एक फैकल्टी का काम यह भी होता है कि बच्चे का इंटरेस्ट डेवलप हो मैथ्स में। और इंटरेस्ट डेवलप तब होगा जब आप लोग उनकी बेसिक चीजें समझने की कोशिश करोगे कि ऐसा क्यों हुआ। हम लोग टाइम बचाने के लिए सब कुछ आता बेसिक से ही है, लेकिन हमने बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करते 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 ये चीजें जान ली हैं कि कहां कहां टाइम बचाया जा सकता है। तो मैं क्या करता हूं, इसको इंटू करूंगा फिर डिवाइड करूंगा। ये बच्चा खुद तैयारी करेगा तो कम से कम तैयारी करते हुए जब 6 महीने हो जाएंगे तब जाके समझ में आ जाएगा, कभी अचानक। लेकिन हम लोग ये चीज पहले बता देते हैं। तो क्यों ना यार आप लोग 5 गुना 7 गुना 9 ही मान लो। जब आपको यहां इन चीजों को बदलना है तो 5 से भाग देना है। तो आप लोग ऊपर वाले को इंटू करने के बजाय क्या आप लोग यहां पर यही मान सकते हो क्या, क्योंकि एक बार तो 5 से डिवाइड करोगे, इससे अगर बांटोगे तो डिवाइड करोगे 5 गुना 7 गुना 9 अपने पास 7 से इंटू 3 और 5 गुना 7 गुना 9 अपने पास 7 इंटू 4, ताकि 7 से 7 आसानी से कट जाए। अब और टाइम बचाएंगे। जब आप लोग इसको अगर डिवाइड करना है, इस चीज को 2:3 में बांटना है तो आपको पता है 5 से 5 कटेगा और बचेगा कितना 63। तो हम लोग क्या करते हैं बच्चों को, और यहां 7 से 7 कटेगा बचेगा कितना 45, इसमें 9 से 9 कटेगा बचेगा कितना 35। तो हम बच्चों को समझाने के लिए कहते हैं इस पूरी कैलकुलेशन को जाने दो भाड़ में, और हम लोग क्या करते हैं यहां पर अपने पास सम अगर 5 है तो बचेगा कितना 63 का इंटू करोगे तो अपने पास 63 इंटू 2 126 और 63 इंटू 3 189 डायरेक्ट अपने पास ये आ जाएगा। यहां 7 छोड़ दो तो बचा कितना 35, 45 गुना 3 135 और 45 गुना 4 90 का डबल 180। यहां पर 9 छोड़ोगे तो 35 बचेगा 140 और ये आ गया 175। बोलिए प्रत्येक बच्चा इनको हम लोग ऐड कर लेंगे। क्या समझ पाए हो क्या कि हम लोगों ने कर क्या दिया है? ये चीज मुझे समझाने की कोशिश करो, ये मुझे बताने की कोशिश करो इन चीजों को। क्योंकि अब बच्चों को देखो हम लोग तो जोड़ लेते हैं कि यहां पर 6 5 और 0 अपने पास 1 आएगा, इस प्रकार से हम लोग जोड़ लेते हैं। लेकिन कुछ बच्चों को ऐड करने में प्रॉब्लम आती है तो इसका लिखने का पूरी प्रोसेस सेम है। लिखने का दूसरा एक तरीका यह भी होता है, अगर किसी बच्चे को ऐसे हम लोग लिख लेते हैं तीनों को एसिड एंड वाटर। अपने पास पहले में 2:3 है, दूसरे में 3:4 है, वो बात एक ही है। और ये अपने पास 4:5 है। इनका जो सम होगा वो 5 गुना 7 गुना 9। तो अपने पास इसको छोड़ दो, ये 7 इंटू 9 यहाँ इंटू कर दो, इसको छोड़ दीजिए 7 को छोड़ दो 5 गुना 9 इंटू कर दो और इसको 9 को छोड़ दो 5 गुना 7 इंटू कर दो। यहां पर फायदा क्या होता है ऐसे करने का, कभी कभार ऐसा होगा कि हमारे पास ये संख्याएं कॉमन आके कोई संख्या अगर इधर से कटे तो उस चीज को आप लोग काट देना, नहीं कटे अब की बार तो तीनों में कुछ भी कॉमन नहीं है,
तो अपने पास यहां पर क्या करोगे, 63 गुना 2 126 और ये 189, ये इससे इंटू करोगे 45 135 और यहाँ पर 180 और इससे इंटू करोगे तो 140 और यहाँ पर 175। ये जब ऐड करते हो तो 1 7 9 और 1 10, 401 पहला आ गया है, तो दूसरे को मैं क्यों सोल्व करूं, 401 पहला आ गया है, सी अपने पास आंसर आ गया। पूरा बेसिक से पूरा अच्छे से मैं मेरी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा हूं आपको समझाने की। क्या आप लोग समझ पा रहे हो क्या? थोड़ा सा हम लोग और आगे बढ़ते हैं। ये था क्वेश्चन नंबर अपने पास 3। टोटल अपने पास जो क्वेश्चंस हैं वो 15 क्वेश्चंस हैं। 4 नंबर क्वेश्चन आप लोग पढ़ो और करने की कोशिश करो। और मुझे आप लोग ये जो वीडियो है वो बिल्कुल ऐसे कैसा है जैसे मैं आप लोगों को लाइव पढ़ाता हूं। मैंने यहां पर डायरेक्ट इस टाइम रिकॉर्ड होता जा रहा है, तुरंत उसके बाद मैं आप लोगों के लिए अपलोड कर दूंगा। 4 समान आकार के पात्रों में स्प्रिट और जल भरा हुआ है, बिल्कुल ठीक है। 4 वेसल ऑफ इक्वल साइज, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे दूसरी साइज भी आ सकती हैं, अलग अलग साइज भी आ सकती हैं, ये चीज आप लोग ध्यान रखना। द कंसंट्रेशन ऑफ स्प्रिट इज 4 वेसल 60%। स्प्रिट जो है ना पहले में 60% है, पहले में 60% स्प्रिट है, तो वाटर कितना होगा 40। दूसरे में जो स्प्रिट होगी वो कितनी होगी 70, तो वाटर कितना होगा 30। इसमें कितना होगा 75 तो 25, और ये कितना होगा अपने पास, ये होगा 80 तो 20। ये 80 है तो ये 20 है। कुछ बच्चे क्या करते हैं, इसको रेशियो बना लेते हैं 3:2 और इसका रेशियो बना लेते हैं 7:3 और फिर वापस 3:1 और यहाँ पर 4:1 और फिर वापस इनको 5 10 4 इनको बराबर करने बैठते हैं। जब पहले से ही बराबर है तो क्यों इसको आप लोग इसके साथ बदमाशी कर रहे हो? जब ये चीजें इनका सम भी, पहला काम क्या होता है, पहला काम होता है आप चीजों को बराबर करो। जब पहले से ही बराबर हैं तो मुझे आप लोग एक बात बताइए, क्या जब पहले से ही बराबर हैं तो इनको डायरेक्ट ही इनका सम भी 100, क्योंकि 100 को ही तो बांट रहे हैं, तो इनको रेशियो में बदलने के बजाय मुझे बताइए क्या डायरेक्ट आप लोग ऐड कर पाओगे क्या? और डायरेक्ट अगर आप लोग ऐड कर पाओगे तो यहां कितना होगा 5 और यहां पर कितना होगा 285। बोलो ठीक है क्या? इसको सम करोगे तो 5 होगा, 7 9 11 ये होगा, 5 से कट रहा है अपने पास 56 और 1 57 बार और ये कट रहा है 23 टाइम। ये अपना आंसर आ जाएगा ए ऑप्शन। क्या इस क्वेश्चन को सारे लोग समझ पाए हो क्या? दूसरा अपने पास आगे चलता हूं, मैं फटाफट करने की कोशिश करता हूं। जैसे ही क्वेश्चन आपके सामने आए मुझसे पहले उस क्वेश्चन को आप लोग सोल्व करने की कोशिश किया करो। बहुत सारी चीजें आपको खुद को सीखने को मिलेंगी, ये मैं आपको बता देता हूं। अगला क्वेश्चन 5 इसी टाइप का क्वेश्चन है। क्वेश्चन जो होता है ना एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, उस टाइप का क्वेश्चन सेम होता है, लेकिन मुझे लगता है कि कभी कभार एग्जाम में अगर थोड़ी फ्रैक्शन आ जाए और अच्छी फ्रैक्शन आ जाए तो कैसे करें। तो यहां पर इन चीजों में पहले वही स्प्रिट और वाटर है, पहले में 33 एंड 1/3% है। देखना 33 एंड 1/3% अगर ये है तो ये जो होगा वो 66 एंड 2/3% होगा क्या वाटर। इसमें 83 एंड 1/3 है, तो बताओ ये कितना होगा, ये होगा 16 एंड 2/3। ये 55 एंड 5/9 है, तो मुझे बताइए फिर ये कितना होगा, ये कितना होगा अपने पास 44 एंड 4/9। दोनों को ऐड करने पर 100 आना चाहिए। ये 88 एंड 8/9 अगर है तो ये कितना होगा 11 एंड 1/9। इन सभी को ऐड कर लो, इन सभी को ऐड कर लो, सोल्व करोगे आंसर आ जाएगा। लेकिन अब की बार कैलकुलेशन थोड़ी सी अच्छी हो जाएगी, तो बजाय ऐसे करने के दोनों तरीके मैं सिखाता हूं कि फ्रैक्शन में घुस जाओ तो भी कैसे करना है। तो मैं क्या करता हूं यहां पर, इसका फ्रैक्शन इससे सोल्व करोगे तो भी आंसर आ जाएगा। लेकिन एक दूसरा कॉन्सेप्ट मैं बता रहा हूं कि इसका फ्रैक्शन मुझे बताओ कितना होता है, तो आप कहोगे 1/3। इसका फ्रैक्शन मेरी परसेंटेज की क्लास देख लो या पूरा यूट्यूब फ्रैक्शन से भरा हुआ है। मैं मेरी क्लास की बात नहीं कर रहा, यूट्यूब भरा हुआ है फ्रैक्शन से। आप लोग कहीं जाकर देखोगे तो आप लोगों को फ्रैक्शन ये मिल जाएंगे। ये होता है 5/9 और ये होता है अपने पास कितना 8/9। तो मैं आपको क्या कह रहा हूं, नीचे वाली टोटल क्वांटिटी है और ऊपर वाला स्प्लिट है। टोटल क्वांटिटी अगर 3 है तो स्प्लिट 1 होगा, टोटल क्वांटिटी 6 है तो स्प्लिट 5 होगा, टोटल क्वांटिटी 9 है तो तीसरे बर्तन में स्प्लिट 5 होगा, ये 9 है तो 8 होगा। यानी कि टोटल क्वांटिटी 3 है तो स्प्लिट अगर 1 होगा तो वाटर मुझे बताइए क्या 2 बचा क्या। इसमें टोटल 6 माने, 6 में से दूसरे बर्तन में 5 अगर स्प्लिट है तो वाटर कितना होगा 1। तो ये तो सर समान क्षमता के बर्तन होने चाहिए। अब की बार ये 9 है, ये 9 है, ये 6 है और ये 3 है। तो ये दिमाग आप लोग टाइम से पहले ही लगाना कि क्षमता तो समान होनी चाहिए, क्योंकि बाद में आपको टाइम ज्यादा लगेगा। तो क्यों ना क्षमता समान बना लें और यहां पर हम लोग 18 बना लें सब लोगों को।
9 9 6 और 3 का एलसीएम 18 बनाना आसान है, तो ऊपर नीचे 6 से इंटू करोगे तो 18 बन जाएगा अपोन में। ऊपर नीचे 3 से इंटू करोगे तो 18 बन जाएगा। ऊपर नीचे 2 से इंटू करोगे तो 18 बन गया, और ऊपर नीचे 2 से इंटू करोगे तो कितना बन गया 18। सर इससे फायदा क्या हुआ, समझ में नहीं आ रहा। ये नीचे टोटल क्षमता कितनी होगी 18, टोटल कितना हो गया 18, टोटल 18, टोटल 18, क्या समान क्षमता क्या हो गई क्या तीनों। तो 18 में से 6 अगर स्प्लिट है तो बताओ वाटर जो बचा वो क्या 12 बचा क्या। 18 में से अगर 15 स्प्लिट है तो बताओ वाटर क्या 3 बचा क्या। 18 में से अगर 10 स्प्लिट है तो वाटर क्या 8 बचा क्या। और 18 में से अगर 16, 18 है तो ऊपर 16 हो जाएगा। ये अगर 16 है तो ये मुझे बताइए कितना बचा 2। बोलिए आप लोग समझ पा रहे हो क्या। इन सभी को अगर आप लोग ऐड करोगे अपने पास 15 और 6 21 होगा, और अपने पास ये 26 होगा। 21 और 26 अपने पास हो गया 47। यहां पर अपने पास 10 और अपने पास ये अपने पास 10 हो गया। 22 और 3 25 ऐड करोगे तो 47:25। ये अपने पास आंसर आ गया है 47:25। 8 और 2 10 और 3 13 और 12। क्या अपने पास आंसर 25 आना चाहिए क्या यहाँ पर। और बाकी आप लोग कहीं पर मैंने छोटी मोटी गलती नहीं कर दी हो, या तो ऑप्शन में चेंज होगा या कैलकुलेशन आप लोग देख लेना। इधर 47 ऑप्शन ये आना है। छोटी मोटी मुझसे अगर कहीं गलती हो गई हो, टाइम थोड़ा सा कम है, आप लोग खुद कैलकुलेशन चेक कर लेना, या हो सकता है कि आंसर में भी गलती हो, दोनों ही हो सकते हैं। मैंने पूरा चेक अच्छे से अभी नहीं कर रहा हूं, टाइम कम है, तो आप लोग खुद देख लेना। क्या देख लोगे क्या, कॉन्सेप्ट मैंने समझा दिया है, देख लेना। या तो ऑप्शन में गलती होगी या अपने पास इसको कहीं पर हम लोगों ने गलती कर दिया होगा। वैसे मैंने चांसेस कम है कि मेरी गलती हुई हो, तो आप लोग देख लेना। ऑप्शन में भी गलती हो सकती है। यहां पर सोने और चांदी के बने बराबर भार वाले 6 सिक्कों को आपस में गलाकर दोबारा बनाया जाता है। 6 कोइन है, देखो अब की बार पहले कॉइन में सोने और चांदी का अनुपात 2:1 है। ये अब की बार इनको ये नहीं कहा कि 2:1 में मिला है। पहले में गोल्ड और सिल्वर जो है ना, वो अपने पास रेशियो कितना है 2:1। दूसरे में अपने पास 2 सिक्के हैं, गोल्ड और सिल्वर का जो रेशियो है वो अपने पास 3:5 है। और आगे अपने पास गोल्ड और सिल्वर का जो रेशियो है वो अपने पास 7:5 है। तो इन क्वेश्चंस के लिए, ये अपने पास रेलवे में आया हुआ क्वेश्चन है, ये वाला, ये जो क्वेश्चन है रेलवे में आ चुका है, ध्यान रखना। तो इस टाइप के क्वेश्चंस को कभी भी अगर आपको सोल्व करना है तो हम लोग क्या करते हैं, यहां से अपने पास अब की बार इसने ये नहीं कहा कि इनको बराबर बराबर मिलाया है या इनको 1:2:3 में मिलाया है। क्वेश्चन की लैंग्वेज चेंज करने के लिए इसने कहा है कि पहली टाइप के लैंग्वेज जब पढ़ोगे, पहला 1 सिक्का है, दूसरे 2 कॉइन है और तीसरे 3 कॉइन है, ऐसा हमारे पास इसने बोला है। तो हम लोग क्या करेंगे, पहला काम होता है इनकी क्वांटिटी बराबर करो। इनका सम कितना है, देखो 3, बाद में ये तो बाद में बनाएंगे, पहला काम है इनको बराबर करो 3 8 और 12। तो यहां पर इसीलिए मैं हमेशा बोलता हूं कि जरूरी नहीं कि 3 गुना 8 गुना 12 करके बैठ जाओ। पहला काम एलसीएम, तो इनका एलसीएम कितना है 24। क्या 24 छोटी संख्या है, आप लोग अगर 3 गुना 8 गुना 12 करोगे आंसर उससे भी आएगा, लेकिन क्यों ना कोई छोटी संख्या ली जाए जिससे स्पीड और बढ़े। तो 24 को क्या 2:1 में बांट दोगे क्या, 3 की वैल्यू 24 है, तो मुझे बताइए 1 का मान 8, तो 16 और 8 आ जाएगा। 3 और 5, 5 की वैल्यू 8 की वैल्यू ये है, तो 1 की वैल्यू 3 होगी, तो ये कितना होगा 9 और 15, और ये कितना होगा 14 और 10। अब पहले को तो इंटू करना है 1 से, 16 और 8, दूसरे को इंटू करना है किससे 2 से, तो 18 एंड 30, और तीसरे को इंटू करना है किससे 3 से, तो 3 से इंटू करोगे तो 42 एंड 30, इनको ऐड करोगे तो 76 हो गया, और इसको ऐड करोगे तो 68 हो गया, और यहाँ पर 4 से कट रहा है 19 बार और 4 से कट रहा है 17 टाइम। ये अपना आंसर आ गया है सी ऑप्शन। बोलिए प्रत्येक बच्चा ढंग से, अच्छे से, बढ़िया से समझ पाया है या नहीं समझ पाया है, ये चीज मुझे बताओ। इस टाइप के क्वेश्चंस को हम लोग कैसे सोल्व करते हैं। हम लोग क्या करते हैं, एक बार मैं फिर से कोशिश करता हूं समझाने की। ऐसे क्वेश्चंस को आप लोग ऐसे भी लिख सकते हो, ये भी तरीका है। दूसरा गोल्ड एंड सिल्वर, पहले में कितना है 1:2, ऐसे भी लिख सकते हो, ऊपर नीचे दोनों बात एक ही होती है, बस आप लोग लिख लो कैसे भी लिख लो। पहले एक में 2:1, दूसरे में अपने पास कितना है 3:5, 2 कॉइन है, और फिर कितना है अपने पास 7:5।
सभी को 24 बनाना है, तो 24 बनाने के लिए अपने पास 3 है, इंटू किससे कर दें 8 से 24 बन जाएगा क्योंकि एलसीएम 24। तो यहाँ इंटू कर दें 8 से दोनों को, ये 8 है, यहाँ इंटू कर दें 3 से, और ये 12 तो इंटू किससे करते हैं 2 से, और इनको मिलाया 1:2:3 में मिलाया है यहाँ पर इस प्रकार से। तो मुझे बताइए अब की बार 2 से 2 सभी जगह से क्या कट रहा है क्या? तो यहाँ 2 जो कॉमन आया उसको काट दिया करो, और बाकी को जब ऐड करोगे तो आंसर तो अपने पास यही आना है। तरीके बदलने से आंसर नहीं बदलते, ये बात आप लोग ध्यान रखना। ये 21 और अपने पास कितना होगा 15, तो ये आ गया टोटल अपने पास कितना आ गया 38, और ये टोटल कितना आ गया 34। सोल्व करोगे तो आंसर तो 19 2 से कट जाएगा, आंसर यही आना है। मतलब आप लोग कैसे भी कर लो आंसर तो सेम वही होना है। हाँ ना बोलिए, क्या प्रत्येक बच्चा अच्छे से ढंग से समझ पाया है क्या? नेक्स्ट जो क्वेश्चन है मुझे बताइए, क्या आप लोग इस क्वेश्चन को कर पाओगे क्या? बहुत आसान क्वेश्चन। अब इस टाइप के क्वेश्चन आपको दिमाग में ही सोल्व कर लेने हैं। आधी चीजें तो इनका सम 5, इनका सम 3, तो 3 का यहां इंटू करोगे तो 6 और 9। अज्ञान में करने का तरीका मैं बता रहा हूं, 5 और 10 बराबर हो गया 1:3 में मिलाया, तो पहले को 1 से इंटू और दूसरे को 3 से इंटू, 15 और 30, ये ऐड करोगे तो 21 होगा, और ये ऐड करोगे तो 39 होगा। 7:13 ये आंसर आ गया। बोलो सब लोग समझ पा रहे हो क्या? अब आपकी धीरे धीरे खुद की ही स्पीड बढ़नी शुरू होगी जब आप लोग इन क्वेश्चंस को करोगे, ये आप लोग ध्यान रखना। मुझे बताइए क्या आप लोग समझ तो पाए हो क्या? 2:3 है, 2:3 है, ये अपने पास 1:2 है। पहला काम होता है बराबर 5 का इंटू इधर, तो अपने पास 5 और 10, और 3 का इंटू इधर तो अपने पास 6 और 9। ये मिला है 1:3 में, तो पहले को 1 से, दूसरे को 3 से। उम्मीद है ये चीज प्रत्येक बच्चा अच्छे से ढंग से समझ पाया होगा, और अचानक से वहां पर बैठे बैठे क्वेश्चन ऐसा भी आ सकता है, ध्यान रखना। तो घबराना मत, ये सिंप्लीफिकेशन की चीजें होती हैं, क्वेश्चंस बहुत ज्यादा आसान होते हैं, बस घबराना मत, करने की कोशिश करना, आंसर 100% आएगा। यहां पर 27 गुना 4 108 और 17 125, क्यूब रूट लोगे इसका तो 5/3, तो रेशियो आ जाएगा 5:3। बट्टे में 3 है, 3 आगे चला जाएगा। इसको सोल्व करते हो तो अपने पास ऐड करोगे तो 343/216, तो ऊपर वाला क्यूब रूट होता है 7 का, नीचे वाला 6 का, तो अनुपात कितना आ गया 6:7। इनका सम 8 है, इनका सम 13 है। पहला काम होता है तो 1 मान लो, या ऊपर 2 मान लो, या 3 मान लो, या 4 मान लो, या मैंने कहा है एलसीएम ले लो, या उससे भी फास्ट तरीका ये है कि बराबर करने का काम 13 का इधर इंटू करो, तो 13 का यहां इंटू करोगे तो 65 और 39, और आप लोग यहां पर इंटू करोगे 8 का, तो अपने पास कितना होगा 48 और 56। बोलो ठीक है क्या? इसके बाद इनको पीतल को पिघलाकर 2:1 में मिलाया गया है। तो मुझे आप लोग एक बात बताओ, 2:1 में मिलाया है तो ये कितना होगा 130, और ये अपने पास कितना होगा 2:1 में मिलाया तो 78, ये कितना होगा 48 और 56, ये तो सेम अपने पास 1 में मिला है, ये अपने पास सेम रहना है। बोलिए इन दोनों को ऐड कर लोगे आप लोग, और इन दोनों को ऐड कर लोगे तो अपने पास आंसर आ जाएगा। क्या आप लोग यहां पर इन चीजों को सोल्व कर पाओगे क्या? 14 और 13, ये अपने पास 2 से कट जाएगा, और इधर वाला भी 2 से कट जाएगा। ये कट रहा है 89 टाइम, और ये अपने पास कट रहा है 67 टाइम, तो ये अपना आंसर आ गया। बोलिए एकदम ठीक है क्या? तो संख्याएं वो कैसी भी दे सकता है, घबराना नहीं, घबराना नहीं, घबराना नहीं। आगे मैं बढ़ता हूं, अगला क्वेश्चन आपको करवाने की कोशिश करता हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आप लोगों को पढ़ाता हूं। ये था क्वेश्चन नंबर 8। उम्मीद है बहुत अच्छे से आपको समझ में आया होगा, अच्छे से आप लोग चीजें सीख पाए होंगे। अगला क्वेश्चन पढ़िए, मैं साइड में हट जाता हूं। क्वेश्चन हमेशा मुझसे पहले करने की कोशिश किया करो। 3 से कट गया 3 बार, और 2 से कट गया 2 बार, तो रेशियो कितना आ जाएगा अपने पास 1:6। टिन और लोहा पहले में तो है 1:6 है, ठीक है ना। अगले में 3 से कट रहा है 3 बार, और ये अपने पास आगे जाएगा। टिन और आयरन पहले में है, दूसरे में भी टिन और आयरन है, जिससे अलॉय कोई बनाया इसने। यहां पर 3 आगे चला जाएगा, तो रेशियो कितना हो गया 7:6। अब मैं थोड़ा सा आपको जल्दी सोल्व करवा रहा हूं, क्योंकि मुझे लगता है कि चीजें आपको आनी शुरू हो गई होंगी। यदि इनको 7 से कट जाएगा 3 बार, और 3 पलट कर इधर जाएगा, क्योंकि रेशियो में हम लोग फ्रैक्शन पसंद नहीं करते, तो 3 से इंटू करोगे तो 15:7, तो इनको मिलाया 15:7 के रेशियो में।
तो इनका सम 13 है, इनका सम 6 है, 7 है, इसका इधर इंटू, इसका इधर इंटू, पहले को 15 से इंटू करना और दूसरे को इंटू करना 7 से, सोल्व करना। देखिए 3 और अपने पास आयरन जो है पहले में 1:6 है और दूसरे में अपने पास कितना है 7:6 है। तो पहला जो 13 था उसका तो यहां इंटू बनेगा और दूसरा जो अपने पास इनका सम 7 है उसका इंटू यहां बनेगा। इनको मिलाया 15:7 में, ये 15 और ये 7 बाद में इंटू करके लिख सकते हो या पहले बराबर कर लो उसके बाद लिख सकते हो। आंसर दोनों से सेम ही आना है, बस तरीके दो हैं। बोलिए आप लोग समझ पाए हो क्या? अगला क्वेश्चन मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। अगला क्वेश्चन अपने पास ये रहा, देखो कितना बढ़िया क्वेश्चन है, कितना शानदार क्वेश्चन और आया हुआ क्वेश्चन है। ये जो क्वेश्चंस हैं ये आए हुए क्वेश्चंस मैं आप लोगों को करवा रहा हूं, बस यहां पर लिखा हुआ नहीं है। 3 कंटेनर को 3:4:5 में मिलाया। पहले में मिल्क एंड वाटर का रेशियो समझना, पहले में मिल्क एंड वाटर का रेशियो 4:1 है। वीडियो पॉज किया करो और करने की कोशिश किया करो। अगले में 3:1 है और अगले में अपने पास 5:2 है। यहां पर इनका सम कितना है 5, इनका सम कितना है 4 और इनका सम कितना है 7। तो यहां पर मुझे बताइए सबसे पहले इंटू किससे होगा? जब आप लोग इंटू करोगे, पहले का सम 5 है तो इंटू करोगे 4 × 7 से, इनका सम 4 है तो इंटू करोगे 5 × 7 से, और यहां पर सम 7 है तो 7 को छोड़ के इंटू करोगे 5 × 4 से, और इनको मिलाया गया 3:4:5 में, 3:4:5 में, इस रेशियो में मिलाया गया है 3, 4 और 5 में। मैं आपको समझाना या बताना ये चाह रहा हूं, जब लास्ट में रेशियो आप लोग निकालोगे तो जो चीजें पहले कटे उसको काट देना। 4 सभी जगह से कॉमन आके कटेगा, उस चीज को पहले ही काट दो ताकि आपकी कैलकुलेशन छोटी बने। और कुछ कट रहा है क्या? नहीं कट रहा, तो 21 का यहां इंटू करोगे तो 21 × 4 84 और 21 होगा। और इतनी चीजें करनी पड़ेंगी, ध्यान रखना एग्जाम में। 35 का गुना करोगे तो 105 और अपने पास 35 होगा। 25 का गुना करोगे तो 125 और अपने पास 25 का गुना करोगे तो 50 होगा। जब आप लोग इन सभी को ऐड करोगे 10 और ये अपने पास 4 हो जाएगा, ये 8 और 2 10 और 1 11 हो जाएगा, और ये अपने पास 314 ये अपने पास आ जाएगा। बोलिए सब लोग समझ पा रहे हो क्या कि ये अपने पास कहां से आ गया? और इसको अगर ऐड करते हो तो ये 6 होगा और ये 2 से कट गया 157 टाइम और 2 से कट गया 53 टाइम। ये सी हमारा आंसर आ गया। बोलिए ठीक है क्या? मैंने पहले आपको थ्योरी पढ़ाई, उसके बाद मैंने आपको 10 क्वेश्चंस करवाए। ये क्वेश्चंस अगर आपको चाहिए, 15 क्वेश्चंस हैं, तो मेरा जो टेलीग्राम का चैनल है मैथ्स विद पवन राव, जिसमें अप्रोक्स 1,24,000 बच्चे जुड़े हुए हैं, मैथ्स विद पवन राव पूरा, उसको आप लोग ज्वाइन कर लो। मॉर्निंग में 10 बजे आप लोगों को ये नोट्स जो भी मैं अपलोड करता हूँ 10 से 11 बजे के बीच में करता हूँ, खोलकर आप लोग देख लिया करो, नोट्स मिल जाएंगे। एक चीज ये आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, टाइम थोड़ा सा क्योंकि कम रहता है इस टाइम। यहां पर आप लोग ये क्वेश्चंस हैं, मैंने मेंस के क्वेश्चन सारे लिखे हुए हैं। इस क्वेश्चन को ये आप लोग सारे खुद को ही करने, ध्यान रखना मैं नहीं करवाने वाला हूं। कोई क्वेश्चन नहीं आए तो पूछ लेना। ये अगली क्लास में क्वेश्चन नंबर जो 15 है, काफी अच्छा क्वेश्चन है और इसकी सबसे बेस्ट अप्रोच क्या होती है, बेसिक क्या होता है और अच्छी अप्रोच क्या होगी, जल्दी कैसे करोगे, क्या बिना पेन चलाए या थोड़ा सा पेन चलाकर भी क्वेश्चन को सोच सकते हो क्या? आप लोग करने की कोशिश करना, नहीं तो मैं आप लोगों को समझा दूंगा अगली क्लास में। ये थी आज की हमारी क्लास। ओके, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर। घर के अंदर आप लोग रहना सभी लोग और पढ़ाई करते रहना, खुद का और अपनी फैमिली का विशेष तौर पर ध्यान रखना। बाय।